श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, वाणी के कंठ में निवास करो भगवती। भक्तों भारत के भाग्य को जगावती आओ, दानवता हटावती आओ, मानवता प्रगटावती आओ। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण की ज्ञान शक्ति को भारत में फैलावती आओ। शेरा वाली जगदम्बा शेर पर सवारी करो, अष्टभुजा दुर्गा और अपनी ज्ञान की बांसुरी को बजावती आओ। सरस्वती बनकर ज्ञान की वीणा नवदा भक्ति की शक्ति को प्रगटावती आओ। हरियाली हो भारत में, सुख समृद्धि फैले जग में। दुख दरिद्र को भारत से हटावती आओ। फसलें भारत में, अरे खरीफ की रवि की लहरावती आओ। अन्नपूर्णा शापाला भारत में अन्न धन बरसावती आओ। सीमा की सुरक्षा करो, सेना में शक्ति बल प्रगटावती आओ। जो भारत पर रखे कुदृष्टि जो राष्ट्र, उसको मटिया मेट बनावती आओ। भारत में नवदा भक्ति का पड़ रहा नवरात्रा, रवि के सूर्य को चमकावती आओ। दानवता के लगे शनि मीन राशि में जा रहा, और गुरु की शक्ति को भारत में बढ़ावती आओ। तेरा ही आह्वान है और वाणी करे भारत आह्वान। भारत में नवदा भक्ति और नवरात्रा जगदम्बा मान। नवरात्रा नव दुर्गा है और नवग्रह की हटा दे चाल, सारे काल हटा देती है। और दुर्गा के हम लाल माता पुत्र तेरे, और तुम माता हमारी हो। माता को माता होती नहीं, तुम सुमाता हमारी हो। पूरे विश्व में बस एक माता, नाम भारत माता है। उसका तो भगवान और भगवती और देखो भाग्य विधाता है। बाकी किसी के नाम के आगे माता लगता नहीं। ये गौरव माता आपका शोभा हमें दिलाता है। भारत जगत गुरु
बनता चारों युग में राम बुलाता है। हम भी बुलाए 9 दिन तक, नवरात्रा 1 वर्ष में 2 बार आता है। ये विक्रमी सम्मत 82 और नव वर्ष शुभ शुभ जानिए, और दानवता का समापन है, मानवता माँ को मानिए। तो धर्म है सबसे बड़ा ये, अपना लो सब जाए, अपना हित कोई ना करो, करो तो फिर पछताए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो सबसे बड़ा धर्म संपूर्ण विश्व और भारत में परहित है। चाहे वो राजा हो, प्रजा हो, राजनेता हो, धनपति हो, या किसान हो, श्रमिक हो, या संसार में भारत का कोई भी नागरिक हो, धर्म को भूल करके परहित को याद रखे। सबसे बड़ा धर्म 4 वेद से 18 पुराण, गीता और रामायण और भागवत में परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोले शंभु शिव मुस्काई, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। धर्म को कीचड़ बना दिया, और कीचड़ में कमल नहीं खिलता, और कीचड़ में जो फंस जाए तो फिर वो बाहर कभी नहीं निकलता है। तो सारा कलयुग सारा विश्व ही और कीचड़ अधर्म हो, और 8 अरब उसमें फंसे तो मुक्ति कहाँ से होए। तो हाथी पे बैठ कर जगदम्बा और लंका से भारत आई है, लंका से भारत आई है। और उल्टा लटका शनि वहां, हनुमान ने आग लगाई है। नवग्रह उल्टे लटके थे वहां, और रावण की परछाई है। और भोगों में रावण फंसा हुआ, लंका में आफत आई है। तो लंका, म्यांमार, नेपाल, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, अरे बचना हो तो जप लेना नवरात्रा में भगवान। तो काले हाथी धनपति, और काला कर्म सुजान, और काले धन पर काले हाथी, और हो रहा है सम्मान। तो कलयुग में तजेंद्र दोष है, और सतयुग में गजेंद्र मोक्ष है। तो गजेंद्र भी हाथी है और तजेंद्र भी हाथी है। तजेंद्र हाथी काला धन इकट्ठा करने वाले को कहते हैं, और गजेंद्र जो गजगामिनी महालक्ष्मी के अंगरक्षक बनकर बैकुंठ में खड़े रहते हैं। तो गजेंद्र भी फंस गया एक बार मद में, बेचारे का बुरा हाल था। और टांग खींची मगर ने तो गजेंद्र का भी काल था। और मंत्र नहीं जाने कोई, पर याद हरि को आ गया, और हरि उसको बजाने बचाने। और सतयुग में देखो आ गया, तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा। वरना लक्ष्मी जी का वाहन मर जाता बेचारा। अंगरक्षक गजेंद्र मारे जाते, लेकिन जो जिसकी रक्षक हो जगदम्बा, जिसके रक्षक नारायण हो, उसको कोई मार नहीं सकता। ये नवरात्रा पारायण हो। तो गजेंद्र गज पे बैठ के 2025 में भगवती आए। लंका पाप की, धनपति की जड़े, और राजाओं की जड़ जाए। क्योंकि तजेंद्र दोष के हाथियों के संग राजा चले सम्राट, और बता रहे हैं देखो अपने नकली सबको ठाठ। नकली सत्ता, नकली तजेंद्र, नकली हाथी होय, और नकल चल रही कलयुग में, और अकल नहीं माँ होय। तो नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है महाराज, और आप तो नकल में कर रहे, लगा रहे हो आग।
तो नकलची धर्म के नाम पर आग लगा देते हैं, और भगवान धर्म के नाम पर कल्याण करके सारी आग बुझा देते हैं। और अग्निकांड दिल्ली में हुआ, अग्निकांड जब जग में हुआ, नेपाल में देखो अग्निकांड, और म्यांमार में देखो भूकंप हुआ। जाने क्या क्या अग्नि लग रही, और काम क्रोध मद लोभ की अग्नि, और सारे जगत में जल रही है भाई, बुझा नहीं कोई पाया। वहां सारे संसार में काम क्रोध मद लोभ और भोगों की अग्नि जल रही है। और हम नवरात्रा में अग्नि हवन जला करके, दीपक जला करके, अखंड ज्योति जला करके, घट स्थापना करके अपने घट में भगवती जगदम्बा को श्वेत हाथी एरावत पे बैठ गज लक्ष्मी आई, बाग भारत के जगह और लक्ष्मी भारत आ गई। लगता है नई सदी 21 में, और भारत भगवान होए, राम राज होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई। इस कारण गज पर लक्ष्मी और नवरात्रा में आए, और महर्षि गौतम का जन्म दिवस है, और चेटी चंड कहा है। तो चंडी दुर्गा चित्र चैतन्य हो, और चेत गया श्री राम, और रवि पुष्य में अवध में जन्मे राजा राम। तो हाथी पर राजा बैठेगा, हाथी पर बैठी रानी, और रामचंद्र भारत के राजा, उनकी सीता महारानी। हाथी पर बैठा भैया, और हस्ती भारत की बनाएगा, और हतनापुर से अधर्म का और राज हटे अब जाएगा। कुरुक्षेत्र सब हटे भारत से, धर्म क्षेत्र भारत बन जावेगा। ऐसा योग पड़ा नवरात्रा, राम नाम गुण गावेगा। विंध्येश्वरी बाघेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। ओम भुवा स्वाहा जगत जननी हिक्ली चामुंडा सर्व विघ्न विनाशनी दुर्गा दुर्गति नाशनी। नमो जगदम्बे अंबिका सर्वमंगला अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दाभती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा द्रगत दरिद्रनाशनी रोगनाशनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा क्षमा क्षमा क्षमा। ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी ओम घगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते मम देवी महादेवी महादेवी करुणावत्सल तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते क्षमा 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 शांतिशीलम शमम शमम। है माँ ये वाणी जो कल की अवतार का पायलट का काम करती है। भारत में कल की अवतार की प्रभाव से इस समय अवतरण है, और हम पूरे भारत की ओर से क्षमा याचना करते हैं कि जगदम्बा आप ऐरावत हाथी पर बैठकर भारत में प्रवेश कर रही हो। शुभता है श्री राम की और शक्ति जान की मात, पूरे भारत पर रखो आप कृपा का हाथ। राम राज हो भारत में और रावण राज हट जाए, यही आपसे विनती है और आज ही कर दो माय। ग्रहण लगा है विदेश में और ग्रहण राज और ताज, बड़े बड़े महाराजा गुड़ के जो अरे काले हाथी सवार, काला धन काला हाथी काला आतंकवाद, काली हिंसा होती है तजेंद्र दोष कैसा। तो गजेंद्र तो ऐरावत हाथी है जिस पर माँ लक्ष्मी बैठकर भारत में प्रवेश कर रही है, और तजेंद्र
वह हाथी हैं जो काले धन से अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बता करके पूरे विश्व में छाए हुए। तो तजेंद्रों का तजा दिन और ताज राज और सब हट ही जावेगा, खजाना खाली है उनका ये डूबा डूब जावेगा। नहीं वहां कोई है भाई, कोयला ही कोयला होगा, और कोयले को वो तजेंद्र और देखो काला मुंह करावेगा। जो राजा साथ देगा उनको वो काला हो जावेगा, और इस काली माँ को राम नवरात्रा हटावेगा। और सूरज पे काला देखो काला लगाने आया है, अमावस पड़ रही है भाई और देखो ग्रहण छाया है। ये भारत में तो नहीं है पर विदेशों में ये माया है, सारे तजेंद्र विदेश में धन कमाया है लूट के, भारत को लूट रहे हैं भैया लुटेरे आ गए देखो। और भगवती जगदम्बा ने उन तजेंद्रों को भारत से भगाया है। ये योग आया है, ये योग शनिवार को आया है, शनि अब मीन जाया है, शनि ये मीन जाया है। तो उल्टे जल मछली चढ़े और बहत जात गजराज, और काले तजेंद्र सब बह गए आई न उनको लाज। और एक ही तजेंद्र गजेंद्र बचा, और जिस पे बैठी जानकी माँ, और भारत पर माँ लक्ष्मी ने रखा कृपा का हाथ। तो रविवार को राम जी सूर्यवंश में होंगे और हाथी पर बैठी हुई गजलक्ष्मी भारत पर हाथ रख रही है। तो राम सिया का हाथ ये भारत और मंगल मोद मनावेगा, और भारत में तो मंगल होगा बाकी सब दंगल हो जावेगा। जितने भी तजेंद्र काले हाथी हैं अरे डूब डाब सब जावेगा, ऐसा कीचड़ फंसे तजेंद्रा बाहर निकल नहीं पावेगा। तो तजेंद्र और गजेंद्र में यह अंतर है कि ग का मतलब गौरव से है, ग का मतलब गुरु से है, ग का मतलब गणेश से है, और जय का मतलब उनकी जय जयकार लगाने से राजा इंद्र और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। और 33 करोड़ देवताओं के मालिक भगवान गणेश हैं, जिन्होंने हाथी का ही मुख रखा और बन गए गजानन जान। और गज लक्ष्मी आई भारत में गोरी गणेश ये मान। तो घट स्थापना करेंगे हम और घट घट गोरी गणेश, और घट घट में राम जी नवरात्रा करे प्रवेश। और काले हाथी काले धनपति और काले राजा होए, काले उनके कारनामे और अब उनकी काली माँ ही क्षय होए। क्योंकि सूरज आ गया राम का तो काला रंग हटाए, सभी अंधेरे हटेंगे राम सूर्य चमकाए। तो अब काले तजेंद्रों का समापन समारोह है। ग्रहण आज से लग गया, अब वो ग्रहण क्या कमाल खिलाएगा, और उस तजेंद्र उस कीचड़ से कैसे बचेगा जो उसने संग्रह कर लिया अपनी तिजोरी में। तो तजेंद्र की तिजोरी काली और हो गई खाली, लुटेरा लूट के ले गया और बजा रही प्रजा सब ताली। और राजा का लटक गया मुंह, ये क्या क्या हो गया भैया। अरे 2025 नवरात्रा में डूब गई नैया, तो नैया डूबेगी रे डूबेगी रे डूबेगी भारी, काले कारनामों की नैया डूबेगी भारी। तजेंद्र सब हटा दिए जावे, हटेंगे देखो हटाने वाले राम और जानकी आवे। लगा दे आग हनुमत पाप की लंका ये जल जावे, बचाने वाला नहीं है कोई बचा जिन राम जी आवे। तो शुभ शुभ सब नवरात्रा और मंगल भारत होए, और विदेश में ग्रहण लग गया दंगल दंगल होए। तो भगवती जगदम्बा का प्रागट्य ये नवरात्रा हाथी पर ही बैठकर दुर्गा आई और हाथी पर ही बैठकर के जाएगी। तो हाथी राहु को कहते हैं, और राहु जिसके लग जाए राहु केतु अरे उसका ताज गिरा देते। और हाथी यदि जंगल में हो तो देखो दुड़ंग मचा दे। तो राहु केतु पंचक में भी, पंचक केतु राहु केतु की परछाई है, मकर राशि से मीन राशि तक 5 दिवस तक आई। तो ये पंचक में ग्रहण है और पंचक में ही नवरात्रा है।
और महर्षि गौतम गोदावरी में बैठे हुए, वो भगवान की शरण में है, त्र्यंबकेश्वर की गोद में गौतम बैठे हुए हैं, और पंचवटी त्र्यंबकेश्वर की गोद में राम जी बैठे हुए हैं, जानकी बैठी हुई है, शेष जी बैठे हुए हैं। नवरात्रा का शुभ पर्व है और हम पूरे भारत के साथ राम जी की गोद में बैठे हुए हैं। तो जिसको राम की मिले गोद, अरे त्रेता में अंगद मिल पाई, और सुग्रीव का बाली का बेटा था अंगद, राम पुत्र वह कहलाई। बाली ने मरते मरते कहा कि सब काम अच्छे किया आपने, अब मरते मरते मेरी इच्छा, मेरे पुत्र के पिता बन जाओ, मैं तो जाऊं बैकुंठ में, अब उसको गोद खिलाओ। कहा तथास्तु श्री राम ने, जाओ ऐसा होए, जितनी मुझ में शक्ति है वह सब उसमें होए। तो भगवान शंकर की शक्ति बाली को मिली हुई थी, और बाली राजनीति को कहते हैं। उस राजनेता ये चाहता है कि उसके सामने जो भी आए उसका बल आधा हो जाए। भगवान शंकर समझ गए कि बाली राजनीति है, तो उन्होंने कहा तथास्तु बाली, जो भी तेरे सामने आएगा उसका आधा बल तेरे में आ जाएगा। तो राजनीतिज्ञों का पूरे विश्व में चारों युगों में यही हाल होता है कि उनके सामने जो भी जाता है उसका बल वो अपहरण कर लेते हैं, जोड़ तोड़ करें, चाहे उसे जेल में डालें या कुछ भी करें। ये सब अपने आप चलता रहता है, और उस बाली को, उस राजनीति को राम जी पीछे से मारते हैं, क्योंकि राजनीति में आगे से चलता नहीं कोई खेल, सारे ही षड्यंत्र पीछे से हो जाते हैं फेल। तो राम भी बन गए राजनेता और चुप कर दिया वार, सात ताड़ के वृक्ष देख कर दई ताड़ना राम, और तीर छोड़ दिया एक तो बाली काम तमाम। तो राजनीति ही मर गई और आया वहां सुग्रीव, और राज तिलक किया राम ने, और पंपापुर में जीव। अंगद को गोदी लिया और अपना पुत्र बनाए, ये सब हुआ नवरात्रा, और रावण गिल गया जाए। तब अंगद का परीक्षण किया गया। अंगद ने कहा आपने मुझसे सारा बल दे दिया, तो इसका परीक्षण कहां करूं? कि जाओ लंका के दरबार, राजनीति की बड़ी सरकार, अरे मुकुट गिरा दूं, ताज गिरा दूं, और ग्रहण पड़ो है आज। अरे जाओ अंगद कूदो लंका में, और पांव रोक दो आज, ऐसे गिरेंगे रावण ताज। अरे ग्रहण लगा था लंका में, और गया अंगद महाराज। अरे रावण तेरी अकल मारी गई, और छोड़ो सीता आज, वरना गिर जाए तेरा ताज। धड़ धड़ धड़ाम त्रिकूट पर्वत पर, और ताज गिरा दशानन। अरे भूल गया सब सिंहासन, और याद आए शिव आनन, देखो हो गया बड़ा कमाल। कौन है तू, कहां से आया रे, बंदर रूप विशाल। बोला बाली तुझे कांख में दबावे, मैं उसका अंगद लाल, करूं अब लंका आज कमाल। मेरा पांव उठा दे रावण, तो सीता मैंने हारी। अरे कर ले अब तू मुझसे, देखो लड़ने की तैयारी, तुझ पे आफत आवे आज। तो मेघनाद बड़े बड़े सूरमा, और लंका गए घबराए। अंगद पांव उठा नहीं पाए, और देखो लंक शर्माए। राजनीति का कैसा हाल, नहीं गली रावण जी की दाल। फेल हो गई राजनीति, और अंगद कर दी फेल। राम नाम की शक्ति से निकला रावण तेल। आखिर रावण आया उठाने, तो अंगद पांव हटाए। मूर्ख चपड़ासी बन रहा तू, राजा लंक कहलाए। तो कैसा मूर्ख राजा है लंका का? एक छोटे से बंदर के, जो राम जी का दूत है, चपड़ासी है, उनके पांव उठाने आ गया। शर्म नहीं आती राजनेताओं को। लेकिन राजनेताओं की हालत त्रेता में कैसी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वाणी सुंदरकांड में बता रही है। वही हालत आज है कि चपड़ासी के पांव पकड़ सकता है राजा, यदि उसको ऐसा लगे कि सब कुछ मेरे सत्ता जा रही है। तो ये सत्य की शक्ति कभी झुकती नहीं, लुटती नहीं, और सत्ता तो बार बार देखो, और जोड़ तोड़ में झुकती रही। तो जोड़ तोड़ हटाओ राजाओं, बन जाओ सब तुम शेर।
वरना होने वाले हो 9 दिन में ही ढेर। अरे ढेर हो तो पता नहीं चले, और रावण तेरी नहीं खेर। और रावण 2 बंदर से डर गया और काफी हो गई देर। एक ने लंका जला दी और एक ने पांव उठा नहीं पाए। राम की शक्ति अंगद शक्ति, जिसको गोद में राम बिठाए। तो पूरा भारत अंगद बन गया, उठे नहीं अब पांव। चाहे विश्व के राजनेता कितने भी दाव लगाओ, यही योग यही ग्रहण था, सब कुछ दिया समझाए। भारत में तो राम की और होगी जय जय जाय। जयकारा लगे राम का और जयकारा जानकी मात। अरे 8 दिन का नवरात्रा है तो 8 में कंस सभी मर जात। तो 8 नंबर जिस राजा का होगा, 8 नंबर जो अपनों को प्रिय लगता होगा, 8वीं राशि वृश्चिक होती है। तो वृष और चिक, तो उस वृष मन बैल होता है और बैल पर भगवान महादेव बैठते, तो उसका सारा चकनाचूर 8 हो भारी। नवरात्रा में है तैयारी। 8 के अंक से मरा कंस और चक्रवर्ती मथुरा सम्राट, और कृष्ण जेल में आ गए भैया और मार मची और काट। तो राजमहल में कुबलिया पीड़ और मार दिया रे बलराम। और उसके बाद कंस मारा गया, कृष्ण ने काम तमाम। तो 8वें गर्भ से कंस की मृत्यु हुई थी। और यह 8वां नवरात्रा भी राजा कंस नीति रखने वाले, रावण नीति रखने वाले, बाली नीति रखने वाले, सभी तजेंद्रों का तजेंद्र कन्हैया आ गया भारत। और कन्हैया आ गया भारत, ये 9 दिन बांसुरी भैया बजा गया कृष्ण। ये भारत बन गया ब्रजधाम। और राधे शक्ति प्रगटियान, बरसाने की ललियाई और कृपा भारत पे बरसाई। तो 9 दिन कृपा बरसेगी श्री घनश्याम की, राधे नाम की और राम की और जान की, और जय बोलो हनुमान की। तो हम शरणम ब्रजेश बोलना, उनका मंत्र ब्रजेश। अरे ग्रहण नहीं लगे, बालन बाका कर सके कोई नरेश, सब नरेश धरे रह जाएंगे। और राम कर गए प्रवेश, पता नहीं चल पाया राजाओं को, और हो गए राजमहल में कलेश। तो 9 दिन तक राजमहलों में और होगा खूब कलेश। और हतनापुर की हस्ती मिटेगी और राम बने दरवेश। तो भारत की हस्ती बनेगी और भारत में राम दरवेश बनेंगे। जानकी यहाँ की शक्ति बनेगी, हाथी पर बैठ करके आइए तो हस्तिनापुर भारत बनेगा, लेकिन महाभारत करने वाले राजाओं का पतन हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र हट करके धर्म क्षेत्र भारत बनेगा। ये 2025 में वाणी भविष्यवाणी कर रही है, भगवान की प्रेरणा, कल की भगवान की प्रेरणा से है। जो कुछ हो शुभ होएगा, अशुभ भारत नहीं होए, और भक्तों का तो मंगल होगा। नवदा भक्ति जय होए, जय 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 जप लो भैया एक राम का नाम। 9 दिन तक जप लो तो भारत का होगा कल्याण। परहित करते रहना भैया, स्वहित करो कभी नाय, परहित ही सबसे बड़ा धर्म रामायण पाए। तो रामायण में सबसे बड़ा धर्म परहित बताया गया है, जिसे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं करता, स्वहित सब करते हैं। तो स्वहित हमें न चाहिए, और हमें चाहिए राम, हमें चाहिए परहित और भारत का कल्याण। सर्वशक्ति व्याभव गति, और ये प्रसंग गति होए, ये प्रसंग पूरा हुआ, भारत जय जय होए। सुने सुनाए जो इसे चढ़े राम के रंग, हाथी पर है जानकी और लक्ष्मी हमारे संग। बोलो जय श्री राम, बोलो जानकी मैया। आज के आनंद की